हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम लोग एक नई वीडियो सीरीज शुरू करने वाले हैं और ये पूरी की पूरी वीडियो सीरीज बेस्ड है ऑन लॉ ऑफ थॉट्स। सो हम लॉ ऑफ थॉट्स के टॉपिक को आज से स्टार्ट करने वाले हैं। थॉट, ये वर्ड सुनते ही आपके माइंड में पहला क्वेश्चन ये आता होगा कि सर थॉट का मीनिंग क्या होता है। थॉट ओरिजिनली इंग्लिश वर्ड नहीं है। इट इज टोटली originated from a Latin word called totum. Totum एक लैटिन वर्ड है जिससे थॉट ओरिजिनेट हुआ है एंड दैट मीन्स टू ट्विस्ट, जिसका इंग्लिश में मीनिंग है टू ट्विस्ट। टॉटम का मीनिंग है एंड अगर मैं इंग्लिश में बताऊं तो थॉट का मीनिंग होता है रॉन्ग। सो एनी रॉन्ग कंडक्ट और वी कैन से एनी अनलॉफुल कंडक्ट और ट्विस्टेड कंडक्ट और क्रुक्ड। तो ये थॉट वर्ड का मीनिंग है। एनी अनलॉफुल कंडक्ट, जैसे हम कह सकते हैं थॉट। एनी कंडक्ट विच इज नॉट स्ट्रेट दैट कैन ऑल्सो बी कंसिडर्ड एज थॉट, राइट। सो थॉट की डेफिनेशन क्या है, इसका मीनिंग क्या है। सो थॉट इज ए सिविल रॉन्ग, राइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट देखने लायक पॉइंट है कि सिविल रॉन्ग क्यों है, क्रिमिनल रॉन्ग क्यों नहीं है। तो इसलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो कि थॉट और क्राइम में क्या डिफरेंस है। लेकिन इससे पहले मैं थॉट और क्राइम के डिफरेंस की बात करूं, एक पॉइंट मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि थॉट एक ऐसा लॉ है जिसमें देयर इज नो सेक्शन। ना तो इस लॉ में सेक्शंस हैं और ना ही इस लॉ में रूल्स हैं, क्योंकि थॉट के लिए कोई एक्ट पास नहीं हुआ था, कोई ऑर्डिनेंस या एक्ट थॉट के लिए नहीं आया था। थॉट तो केस लॉ से बना है, तो अलग अलग जो केस लॉज आए उन केस लॉ से थॉट डेवलप हुआ। इसका ओरिजिनेशन की अगर मैं बात करूं या मैं बात करूं कि थॉट ओरिजिनेट कहां से हुआ था, तो ओरिजिनली थॉट इंडिया में ओरिजिनेट नहीं हुआ था, ये ओरिजिनेट यूके में हुआ था। तो यूरोपियन कंट्रीज के जो केस लॉज थे उन केस लॉज से वो थॉट इंडिया में आ गया। क्योंकि इंडिया में हम यूके के लॉ को फॉलो करते हैं तो थॉट को भी इंडिया में फॉलो किया जाने लगा। तो मैंने यहां क्या बात की, थॉट इज ए सिविल रॉन्ग। सो थॉट सिविल रॉन्ग किस तरीके से है, थॉट क्रिमिनल रॉन्ग क्यों नहीं है। तो पहले ये तो जरा जान ले कि थॉट और क्राइम में क्या डिफरेंस है। थॉट में ये कहा गया सर इट इज ए सिविल रॉन्ग। ये सिविल रॉन्ग किस तरीके से है जरा डिस्कस करते हैं। एक फेमस केस मैंने सुना था, केस मैं आपके साथ डिस्कस करता हूं। अगर मिस्टर एक्स कोई भी रैंडमली किसी घर में जाते हैं और उनके घर में जाके उनका स्विमिंग पूल यूज करके बाहर आ जाते हैं, तो इससे जिसके घर में उन्होंने ट्रेस पासिंग किया, दैट इज कॉल्ड ट्रेस पासिंग। तो जिसके घर में उन्होंने ट्रेस पासिंग किया उनको कोई लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन उनके राइट का तो वॉयलेशन हुआ, राइट टू प्राइवेसी का तो वॉयलेशन हुआ। अगर मिस्टर एक्स किसी घर में ट्रेस पासिंग करते हैं तो ही इज कमिटिंग थॉट, इसे हम थॉट कहेंगे। अगर सड़क पे चलते हुए कोई इलेक्ट्रिसिटी का पोल किसी के ऊपर गिर जाता है तो उसे भी हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे नेग्लिजेंस। सो नेग्लिजेंस, ट्रेसपासिंग, डेफामेशन, ये सब थॉट के एग्जांपल्स हैं, राइट। सो मैंने कुछ एग्जांपल डिस्कस किया आपके साथ, कौन कौन से, नेग्लिजेंस, ट्रेसपासिंग, डेफामेशन, इनफैक्ट मैलिशियस प्रोसिक्यूशन, ये सब थॉट की डेफिनेशन में इंक्लूड किए जा सकते हैं। तो थॉट और क्राइम का जो डिफरेंस है, थॉट में सिविल सूट फाइल होता है और क्राइम में क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होता है। सर क्रिमिनल लॉ तो इंडिया में ना इंडियन पीनल कोड एंड सीआरपीसी में कवर होते हैं। इंडियन पीनल कोड विच इज सब्सटेंटिव लॉ जिसमें पनिशमेंट डिफाइंड है, और सीआरपीसी जिसमें कि प्रोसीजर डिफाइंड है। सो क्रिमिनल लॉ में क्रिमिनल केस फाइल होता है, लेकिन थॉट के केस में सिविल केस फाइल होता है। थॉट में जो इंसान थॉट करता है वो किसी दूसरे इंसान के राइट का वॉयलेशन करता है। ये हमारी ड्यूटी है जो लॉ ने हमारे ऊपर इंपोज की है कि हम किसी दूसरे पर्सन के राइट का वॉयलेशन नहीं करेंगे। जैसे कि हम किसी पर्सन के बारे में गलत स्टेटमेंट नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर हम ऐसा कर रहे हैं सो दैट इज कॉल्ड डेफामेशन, और डेफामेशन से उसकी रेपुटेशन को लॉस होगा। तो हमारे ऊपर ये ड्यूटी है कि हम हमारे राइट्स को इस तरीके से एक्सरसाइज करें जिससे कि हम किसी दूसरे के राइट का वॉयलेशन ना करें।
सो टॉर्ट मैंने आपको बताया कि यहां एक प्राइवेट रॉन्ग है। अगर ट्रेसपासिंग की है तो जिसके यहां पे ट्रेसपासिंग की है, जिसके घर में ट्रेसपासिंग की है, उसके प्राइवेट राइट का वॉयलेशन हुआ है। बट क्राइम के लिए क्या कहा गया है कि क्राइम एक पब्लिक रॉन्ग है। क्राइम पब्लिक रॉन्ग किस तरीके से है? चाहे मर्डर किसी एक इंसान का क्यों ना हुआ हो, लेकिन लॉ कहता है कि उसका इंपैक्ट पूरी सोसाइटी पे पड़ता है। थेफ्ट किसी एक के घर पे हुई हो, लेकिन उसका इंपैक्ट पूरी सोसाइटी के ऊपर पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि टॉर्ट में किसी एक पर्सन के राइट का वॉयलेशन होता है, लेकिन अगर कोई क्राइम होता है तो उससे पब्लिक एट लार्ज इफेक्ट होती है। और इसीलिए जब टॉर्ट में कोई केस फाइल करता है तो उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ, उसे हम कहते हैं प्लेंटिफ। लेकिन when it comes to criminal law, तो उस क्रिमिनल के अगेंस्ट में केस फाइल कौन करता है? स्टेट। तो उस केस में स्टेट हमेशा प्रोसिक्यूशन बनता है। टॉर्ट के केस में नॉर्मली डैमेजेस मिलते हैं, कंपनसेशन मिलता है, लेकिन when it comes to crime तो उसमें इम्प्रिजनमेंट होने की या पनिशमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो मैंने आपको एक बेसिक डिफरेंस बताया टॉर्ट एंड क्राइम का। अब इस डेफिनेशन को आगे बढ़ते हैं। टॉर्ट इज ए सिविल रॉन्ग फॉर विच यू गेट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया कि टॉर्ट एक सिविल रॉन्ग है जिसके लिए डैमेजेस कौन से मिलते हैं? अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब जरा ये समझते हैं कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस एंड लिक्विडेटेड डैमेजेस में क्या डिफरेंस होता है। देखिए, लिक्विडेटेड डैमेजेस हमेशा किस में मिलते हैं? कॉन्ट्रैक्ट में मिलते हैं। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी सिविल लॉ में कवर होता है। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी प्लेंटिफ केस फाइल करता है। टॉर्ट में भी प्लेंटिफ केस फाइल करता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट और टॉर्ट में भी डिफरेंस होता है। लिक्विडेटेड डैमेजेस वो होते हैं जो पार्टीज एडवांस में डिसाइड कर लेती है। आपका और मेरा एक कॉन्ट्रैक्ट है और हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि अगर दोनों में से किसी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो डैमेजेस कितने मिलेंगे। दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन टॉर्ट में क्योंकि दोनों पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट का केस फाइल करने के लिए जरूरी है कि दोनों पार्टीज में पहले प्रायर कॉन्ट्रैक्ट हो, लेकिन टॉर्ट में ऐसा जरूरी नहीं है। मिस्टर एक्स ने अगर मिस्टर वाई के घर में ट्रेसपासिंग की है तो जरूरी नहीं है कि उन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अब डैमेजेस कौन डिसाइड करेगा? अब डैमेजेस या कंपनसेशन, दिस विल बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट। तो क्योंकि कोर्ट अब कंपनसेशन या डैमेजेस डिसाइड करेगा तो उसे हम बोलते हैं अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय से कहता है कि अगर आपने 1 साल से पहले जॉब छोड़ी तो आपको कंपनी को 1 लाख रुपीस पे करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस। लेकिन टॉर्ट में अनलिक्विडेटेड डैमेजेस होते हैं जो कि कोर्ट डिसाइड करता है, ना कि पार्टीज को डिसाइड करती हैं। कॉन्ट्रैक्ट में प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड होता है। प्रीविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दैट मींस थर्ड पार्टी कैन नॉट सू। जिन दो लोगों में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है वही एक दूसरे पे केस फाइल कर सकते हैं इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन टॉर्ट में ऐसा नहीं होता। अगर किसी पर्सन को किसी ने डिफेम किया, डिफामेशन किया, गलत स्टेटमेंट दिए, तो जिस पर्सन के बारे में गलत स्टेटमेंट दिए वो भी केस फाइल कर सकता है। वो भी केस फाइल कर सकता है। जरूरी नहीं है कि दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हो। अगर मिस्टर एक्स की कार से उनके ड्राइवर ने मिस्टर वाई का साथ एक्सीडेंट कर दिया, मिस्टर एक्स के ड्राइवर ने अगर मिस्टर एक्स की गाड़ी से मिस्टर वाई का एक्सीडेंट कर दिया तो उसके लिए लायबल कौन होगा? मिस्टर एक्स उसके लिए लायबल हो सकते हैं। मिस्टर वाई उनके ऊपर केस करेगा तो कोर्ट ये नहीं देखेगा कि इन दोनों के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट था, क्योंकि टॉर्ट में कॉन्ट्रैक्ट होना रिक्वायर्ड नहीं होता। एनी पार्टी, एनी पर्सन कैन सू। चाहे कॉन्ट्रैक्ट ना भी हो तो भी टॉर्ट में केस फाइल किया जा सकता है। राइट? तो टॉर्ट में जो हमारी ड्यूटीज हैं, दीज ड्यूटीज आर इम्पोज्ड बाय द लॉ। ये ड्यूटीज लॉ हमारे ऊपर इम्पोज करता है कि हम हमारे राइट्स को इस तरीके से एक्सरसाइज करेंगे कि किसी दूसरे के राइट का वॉयलेशन ना हो। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में जो कॉन्ट्रैक्चुअल ड्यूटीज होती है ना, वो पार्टीज खुद डिसाइड करती हैं। वो पार्टीज को डिसाइड करने का राइट खुद को होता है। आप रोड पे ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट नहीं कर सकते।
अगर रोड पे आप ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करके अपना आप काम कर रहे हैं तो बाकी लोगों को उससे लॉस हो रहा है। अगर आप अपने घर में या किसी बाहर जगराता करवा रहे हैं और जगराते के टाइम पे आप आवाज बहुत बढ़ाकर सारे पड़ोसियों को परेशान कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ए टॉट, क्योंकि आप अपने राइट का एक्सेसिव यूज कर रहे हैं। सो अगर आप अपने राइट का एक्सेसिव यूज करेंगे ना तो किसी दूसरे के राइट का वॉयलेशन होगा और उसे ही हम टॉट कहते हैं। सो ये कुछ डिफरेंस देखे हमने टॉट के एंड कॉन्ट्रैक्ट के, लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। इस एग्जांपल में टॉट भी होगा एंड ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट भी होगा। तो टॉट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों चीजें कैसे हो सकती है? सो फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स इज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन। मिस्टर एक्स एक ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और ट्रेन के ड्राइवर के नेग्लिजेंस की वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। तो ट्रेन के ड्राइवर की नेग्लिजेंस की वजह से ट्रेन का एक्सीडेंट हो गया। इस केस में नेग्लिजेंस किस में कवर होगा? नेग्लिजेंस टॉट में कवर होगा। और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हुआ, क्यों? क्योंकि मिस्टर एक्स जिस ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे उस ट्रेन अथॉरिटी के साथ उनका एक कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी कवर हो गया और ये टॉट में भी कवर हो गया। सो देयर आर मेनी केसेस जो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में भी कवर होंगे और साथ ही साथ वो टॉट में भी कवर होंगे। सो ये मैंने आज के फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने बेसिक टर्म्स बताई, बेसिक टर्मिनोलॉजीज बताई और बेसिक डिफरेंस बताया टॉट एंड क्राइम का एंड टॉट एंड कॉन्ट्रैक्ट का। नेक्स्ट वीडियो में विल डिस्कस सम मोर टॉपिक्स रिलेटिंग टू लॉ ऑफ टॉट्स। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। Stay tuned, keep watching. Thank you so much.